अस्सलाम वालेकुम। क्रिएटिव राइटिंग कोर्स के सेशन में बात होगी ओपनिंग सेंटेंसेस की, यानी जो जुमले पहले जो जुमला है आपके कहानी का या जिससे आपकी कहानी या आर्टिकल या ब्लॉग या नॉवल खुल रहा है, वो कैसा होना चाहिए। ज़ाहिर है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो रीडर को ग्रिप करेगा। और जैसे कि फेसबुक वगैरह पे या ऑनलाइन जब हम चीज़ें डालते हैं तो हम कहते हैं उसकी आप हेडिंग या शुरू की इन्फॉर्मेशन या इंट्रोडक्शन ऐसा देते हैं जो क्लिक बेट हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसको लोग क्लिक करें और आपको क्लिक्स मिलें या व्यूज़ मिलें, तो आपकी चीज़ सक्सेसफुल होगी। वो ज़रूर करें आप और उसको इंटरेस्टिंग बनाएं। हाउएवर, ये ज़रूरी है कि आप उसको मिसलीडिंग ना बनाएं। ओपनिंग सेंटेंस शुड रिफ्लेक्ट व्हाट इज़ देयर इन द रेस्ट ऑफ द आर्टिकल और द स्टोरी और द राइटिंग ऑल्सो। इंटरेस्टिंग हो, रीडर को ग्रिप करे, और ये कि इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बाकी की चीज़। तो ये इम्पॉर्टेंट है। कैसे कर सकते हैं? ज़रूरी नहीं है कि आप जब लिखने बैठें और पहले ही आपको स्ट्रेस हो रही हो कि हमने इतना सारा लिखना है अभी, और आप सोचिए ओह अब मैंने कोई एक्साइटिंग सा ओपनिंग सेंटेंस लिखना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओपनिंग सेंटेंस को पहला सेंटेंस होने की ज़रूरत नहीं है जो आप लिखें। आप अपना डॉक्यूमेंट लिख लें, जो भी आप चीज़ तैयार करें, एंड देन यू कैन फाइनलाइज़ द ओपनिंग सेंटेंस लेटर। हो सकता है बीच से का कोई सेंटेंस आप निकाल के आप सोचेंगे इस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं या इस इंसिडेंट या एपिसोड से स्टार्ट करते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो शुरू में ही आए। ये भी हो सकता है कि आप तय करें कि मैं कोई डिस्क्रिप्शन देने की बजाय किसी एक्शन के सीन से या किसी इंसिडेंट या एनेक्डोट के साथ अपनी कहानी स्टार्ट करूं, तो लोगों को एकदम से इंटरेस्ट होगा कि देखें इस कैरेक्टर के साथ आगे चल के क्या हुआ, और ये इस जो ये इंसिडेंट अभी है इससे पहले क्या हुआ। कोई एक अनएक्सपेक्टेड कोई चौंका देने वाला जुमला आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर जो किसी और राइटर के ओपनिंग सेंटेंस ने उनको कामयाबी दी है, जैसे चार्ल्स डिकेंस का जो ओपनिंग सेंटेंस था टेल ऑफ टू सिटीज़ का, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी पैटर्न को फॉलो करें तो आपको भी कामयाबी हो। लेकिन ये कहने का मकसद ये है कि सबने अपने अपने तरीके से और इंटरेस्टिंग और नए तरीकों से किया है, एंड यू कैन ट्राई टू डू द सेम एज वेल। कुछ सैम्पल्स देखते हैं। ये नॉवेल्स की ओपनिंग लाइंस हैं, इसके बाद पोएम्स की भी हम देखेंगे। जेन ऑस्टन की किताब है प्राइड एंड प्रेजुडिस, और ये उस ज़माने की ब्रिटिश ऑथर हैं जिस ज़माने में उनकी सोसाइटी कुछ-कुछ हमारी सोसाइटी से मिलती-जुलती होती थी, और वहाँ पे माँओं को ज़्यादातर यही फ़िक्र होती थी कि बेटियों की शादी किस तरह से हो जाए। तो उसका ये एक जुमला है, "इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोज़ेशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ।" ये एक वालिदा हैं जो 5 बेटियों की माँ हैं, और वो उनके ज़हन से ये दिखाया जा रहा है कि वो एक उनके मोहल्ले में या उनके नेबरहुड में कोई रईस शख्स आए हैं और अब वो सोच रही हैं कि मैं इनकी अपनी बेटियों से शादी कैसे करा दूँ, एंड दिस इज़ द ओपनिंग सेंटेंस फॉर दैट। उसके अलावा एक साइ-फाई किताब है, साइंस फिक्शन की एक किताब है, डगलस एडम्स की, हिचनर्स गाइड टू द गैलेक्सी। उसमें उनका ओपनिंग सेंटेंस ज़रा-सा लंबा है। हम वैसे तो कहते हैं कि जुमले छोटे होने चाहिए, लेकिन उन्होंने एक पावरफुल और लंबा जुमला दिया है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। Far out in the uncharted backwaters of the unfashionable end of the western spiral arm of the galaxy lies a small, unregarded yellow sun. Now, when we think of the sun, हम सोचते हैं कि वो हमारे निज़ाम शमसी का मरकज़ी नुक्ता है, क्योंकि सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन इसमें उन्होंने उसको कहा कि वो इधर से करके वेस्टर्न आर्म, निगलेक्टेड, अनरिगार्डेड साइड पे एक अनरिगार्डेड सन वहाँ पे पड़ा हुआ है उस गैलेक्सी में। सो द रीडर इज़ ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड कि वो बाकी की गैलेक्सी क्या है जिसमें सन जो है वो बेचारा कोई एक्स्ट्रा की तरह साइड पे है। आई थॉट इट वाज पावरफुल एंड वी शुड शेयर दिस विथ यू। पोइट्री की ओपनिंग लाइंस भी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, जैसे कि ये टी एस एलियट जो हैं वो नोबेल प्राइज़ विनिंग पोइट है, उनकी पोइम में से ये लिया हुआ है। Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table. इसमें देखें ये ओपनिंग जो 2-3 लाइंस हैं, इसमें एक सरप्राइज़ और शॉक का एलिमेंट है। शुरू में लगता है कि बड़ा कोई प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है और कोई बड़ी रोमांटिक बात होने लगी है, लेकिन वो एक मेटाफर जो यूज़ करते हैं, मिसाल फिर उन्होंने ये दी है कि इट्स लाइक अ पेशेंट जिसको कि बेहोश करके ऑपरेशन टेबल पे शायद डॉक्टर ने रखा हुआ है, लिटाया हुआ है या वो किया हुआ है। तो इस तरह से उसमें कॉन्ट्रास्ट से और सरप्राइज से एक इंटरेस्ट क्रिएट किया है कि ये किस तरफ को जा रही है बात आगे, सो दैट इट्स अ हुक फॉर द रीडर। अच्छा, एमिली डिकिंसन एक बहुत मशहूर पोइट हैं, उनकी एक पोएम है ऑफ द सेम नेम। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी।
डेथ के लिए वो नहीं रुक सकती थी, तो डेथ उनके लिए रुक गई और उन्होंने डेथ को कैरेक्टराइज किया है ही करके, जैसे कोई वो एक शख्स है, इट्स अ मेल पर्सन। चिल्ड्रंस बुक्स में भी ओपनिंग लाइंस एक्साइटिंग है कुछ। एक ये सीन है जंगल बुक, जिसका कि कार्टून भी बन चुका है और मूवी भी बनी है। उसकी जो एक्चुअल किताब है उसमें है, इट वॉज 7 o'clock of a very warm evening in the Seoni Hills when Father Wolf woke up from his day's rest, scratched himself, yawned, and spread out his paws one after the other to get rid of the sleepy feeling in their tips. रडियार्ड किपलिंग्स द जंगल बुक। तो वुल्फ साहब जो हैं, फादर वुल्फ जो हैं, वो स्ट्रेच कर रहे हैं और इससे हमें पता लगता है कि देर इज़ अ फैमिली ऑफ वुल्फ्स। नॉर्मली व्हेन वी थिंक ऑफ वुल्फ्स वी थिंक ऑफ हंटिंग, ये वो शिकार करेंगे, किसी जानवर को चीर फाड़ करेंगे, बट ये फादर वुल्फ है, यानी कि ज़रा बिनाइन सा और फ्रेंडली सा और बेजरर सा शायद वुल्फ। पीटर पैन की ओपनिंग लाइन है, ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट वन ग्रो अप, यानी कि इस कहानी में कुछ अनयूजुअल बच्चे की बात बताई जाएगी जो कि ग्रो अप ही नहीं किया। अगर आप ये गूगल सर्च करें कि बेस्ट लाइंस इन लिटरेचर, मोस्ट फेमस ओपनिंग लाइंस इन लिटरेचर, उसमें आपको लिस्ट आ जाएगी। उनको आप पढ़ें आराम से और उसमें से अपनी मर्जी की लाइंस निकाल के उनको लिखिए अपने पास कहीं, और फिर उन पर गौर, सिर्फ कॉपी नहीं करना, आप देखें कि ये अच्छी क्यों लग रही है आपको, इसमें क्या फेवरेट आपकी बात है। जैसे जो साइंस फिक्शन वाला जो हमने शेयर किया आपके साथ, उसमें जो उनको सन को, जो उन्होंने आखिर में जो फ्रेज थी अनरिगार्डेड सन जो लिखा था, वो I would say that would be my favorite phrase.